प्यारे मित्रों, सुप्रभातम। मैं आलोक कुमार पटवा आज आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ योग के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण आसन को लेकर के, और उस आसन का नाम है पद्म मयूरासन या कि मयूरी आसन। आज हम जानेंगे इसका नाम पद्म मयूरासन या कि मयूरी आसन क्यों रखा गया, इसको करने के पूर्व क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, विधि क्या है, और अंत में जानेंगे इससे मिलने वाले लाभ क्या है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नाम की कि इसका नाम पद्म मयूरासन क्यों रखा गया। देखिए, इस आसन में हम पद्मासन लगा करके मयूरासन का अभ्यास करते हैं, इसलिए इस आसन का नाम पद्म मयूरासन रखा गया या कि मयूरी आसन रखा गया। तो ये रही नाम की चर्चा। अब हम बात करते हैं कौन कौन से व्यक्ति इसका अभ्यास नहीं करेंगे। तो जिन व्यक्तियों को हार्ट की कोई मेजर समस्या हो, अर्थात हार्ट का ऑपरेशन हुआ हो, या कि हाथ की कलाई में दर्द हो, कोहनी में दर्द हो, कंधे में दर्द हो, या कि सर्वाइकल अथवा कमर दर्द की शिकायत हो, या कि पेट में कोई भयानक बीमारी हो, तो वे व्यक्ति इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। साथ ही वे व्यक्ति जिनको बुखार हो, हाइपरटेंशन हो, उच्च रक्तचाप की समस्या हो, तो वे व्यक्ति भी इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। तो ये रही सावधानी। अब हम जानते हैं इसको करने की विधि क्या होती है। तो इस आसन के लिए सबसे पहले हमको पद्मासन में बैठ जाना होता है। पद्मासन में बैठने के पश्चात दोनों हाथ के सहारे अपने पूरे पैर को जमीन पर स्थापित करना होता है इस तरीके से। उसके बाद हाथ के पंजे पीछे की ओर करते हुए दोनों कोहनी को अपने नाभि प्रदेश के बगल में लगाते हैं, स्थापित करते हैं। ये कैसे? इस तरीके से। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए पूरे पैर को पीछे की ओर से ऊपर ऐसे उठाते हैं और दृष्टि हमारी सामने की ओर होती है। यथाशक्ति यथा सामर्थ्य इस आसन में रुकने के पश्चात धीरे धीरे पहले पैर के दोनों घुटनों को नीचे रखते हैं। उसके बाद हाथों को सीधा करते हैं और दोनों हाथों के पंजों का सहारा लेते हुए पीछे की ओर बैठ जाते हैं। फिर से अर्थात पद्मासन की स्थिति में बैठ जाते हैं। एक बार फिर से इसका अभ्यास देखेंगे। दोनों हाथ से सहारा लेते हुए पूरे शरीर के भार को घुटने पर ले आए, हाथ के पंजे पीछे की ओर करें। धीरे धीरे दोनों कोहनियों को अर्थात अपने एल्बोस को नाभि प्रदेश के पार्श्व भाग में ले आए और धीरे धीरे इनहेल करते हुए पूरे पिछले वाले पैर को ऊपर उठा दीजिए इस तरीके से और सामने देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे धीरे वापस। इसमें ध्यान ये रखना है कि जब हम पिछले बॉडी के हिस्से को ऊपर उठाएंगे तो इनहेल करते हुए जाना है, और जब आसन में रुकेंगे तो उस समय हमको श्वास और प्रश्वास की गति को अर्थात पूरक और रेचक को नॉर्मल रखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, योग के योगार्थियों, योग के मित्रों, ये था हमारा पद्म मयूरासन या कि मयूरी आसन का अभ्यास। अब हम जानते हैं इसमें मिलने वाले लाभ क्या क्या होते हैं, बेनिफिट क्या क्या होते हैं। तो इस आसन के अभ्यास से हमारा मुखमंडल पूरा तेज ऊंच आभा से परिपूर्ण हो जाता है। हार्ट की कोई इंटरनल समस्या होती है तो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। पेट की गैस दूर हो जाती है और हमारे हाथ की कलाई, कोहनी, कंधे बहुत ही मजबूत हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। इसके साथ हमारा पाचन तंत्र इतना मजबूत हो जाता है कि हम जो कुछ भी खाएं वो आसानी से पच जाता है। हमें ना तो गैस की समस्या होगी, ना कब्ज की समस्या होगी, ना एसिडिटी की समस्या होगी, ना इंडाइजेशन अर्थात अपच की शिकायत होगी। तो प्रिय मित्रों, ये था हमारा पद्म मयूरासन या कि मयूरी आसन का आज का अपना अभ्यास। अब आशा करता हूँ
कि यह आसन आपको अच्छे तरीके से कैसे किया जाए समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो आप लोग प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल इस आसन का अभ्यास अवश्य करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, योग के अभ्यस्त रहें। पुनः किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए